सवाल यह है कि डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर क्या प्लेऑफ्स में जगह बना पाएगी। सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली पहली बार अपना टाइटल आईपीएल का जीत पाएगी। शुरुआत में अच्छा क्रिकेट खेली, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पहले 4 मैच में 8 अंक पे पहुंच गई थी दिल्ली, अब पिछले 5 मैच में सिर्फ 4 अंक मिले। क्योंकि अच्छा स्टार्ट मिला था, इसी वजह से अभी 12 पॉइंट के साथ बहुत ऊपर पहुंची हुई है। वहीं पे कोलकाता, देखिए इतने सारे सवाल है ना कि उनकी जो यूनिट चेंज हुई है सिर्फ 2 प्लेयर के लिए पूरी काया पलट चुकी है, मिचेल स्टार्क और श्रेयस अय्यर। और जो पोजीशनिंग ऊपर नीचे हुई है उस वजह से रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि ना गौतम गंभीर का ना होना उसने भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाला है केकेआर के खेमे में। चलिए बात करते हैं पहले कोलकाता की। सबसे बड़ा मसला ना मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर को ऊपर बैटिंग कराओ। पिछले साल जब चैंपियन बने थे ना, वेंकटेश अय्यर कहाँ बैटिंग कर रहे थे, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे के इस टीम में आने से क्या हुआ है, वो 3 नंबर पे बैटिंग करे, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे, लेकिन स्पिन के सामने ना लगभग 80 गेंदें खेले, 100 रन ही बनाए। मतलब स्पिन के सामने हाथ थोड़े बन जाते। वहीं पे वेंकटेश अय्यर का भी मसला है कि स्पिन के सामने वो अच्छा नहीं खेल पा रहे। तो दो अगर एक तरीके के खिलाड़ी रहेंगे, एक ही मसले वाले खिलाड़ी रहेंगे, तो फिर टीम कहां जाएगी। जहां पे अभी केकेआर खड़ी है 7 पॉइंट पे खड़ी है, अभी भी सब लॉस नहीं हुआ है। अगले 5 मैचेस जीते 17 पे पहुंच सकते हैं, मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन सही प्लेयर को सही जगह पे खिलाओ। वेंकटेश अय्यर जो नंबर 3 पे आ रहे थे पिछले साल, रन बना रहे थे, उनको ऊपर लेके आओ। या तो आप ओपन करा दो, दोनों में से एक ओपन करा दो, अजिंक्य रहाणे या वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर को 3, उससे नीचे मत खिलाओ। स्पिन के सामने आते स्ट्रगल करते। पिछले मैच में 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं था स्पिन के सामने जब खेल रहे थे। वो दिक्कत है ना। तो ये सबसे बड़ा पहलू है। हाफ सीजन निकल गया है, अभी तक जो उनका मैनेजमेंट है उसको ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे लगता है ये चीज ठीक कर ली ना, और आप सुनील नारायण को ना फ्लोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो तो आपको कंसिस्टेंट रन नहीं दे रहे, आप उनको फ्लोटर का इस्तेमाल करिए कि भाई आप कभी 3 नंबर खेल लेंगे, कभी 4 नंबर भी खेल सकते हैं, 5 नंबर भी खेल सकते हैं। और आगे जाके बीच में ना अगर उनकी बैटिंग की जरूरत नहीं पड़े तो वो भी ठीक है। पर आपके जो मेन बैट्समैन है वेंकटेश अय्यर, जिनको आपने बहुत महंगा खरीदा है, आपने कुछ सोच समझ के ना सबसे हाईएस्ट पैसा दिया है। जो पर्स निकलता है ना, मुझे पर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर खिलाड़ी को ना अपने हिसाब से पैसा मिल ही जाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बजट बहुत बड़ा एक खिलाड़ी के पास चले जाता है, तो बाकी बजट के जो प्लेयर आपको लेने अच्छे वाले खिलाड़ी, वो आप नहीं ले पाते। तो आपने कुछ सोच समझ के लिया है। मतलब आपने ये सोचा कि वेंकटेश अय्यर हमारा मैच विनर है, तो फिर मैच विनर को मैच विनिंग वाली पोजीशन जो उसके लिए कंफर्टेबल वो दो ना। वो अगर नहीं देंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मसला ये भी है ना कि भाई अगर आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को मिडिल ऑर्डर का काम करने का बोलोगे तो फिर क्या होगा। 122 का स्ट्राइक रेट है केकेआर का 7 से लेके 16 ओवर तक। ये मिडिल ओवर का जो फेज रहता है आज के जमाने में, ये स्ट्राइक रेट कम है। अब दिक्कत आएगी ना, स्पिन अगर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे जो बीच में ज्यादा सेट ना होकर स्पिन का सामना करेंगे, वो चौके नहीं आएंगे। हमने देखा है कि मिडल का जो फेस है, कई बार तो 6 से 10 ओवर के बीच में एक चौका नहीं आता जब आप चेस कर रहे हो 200 रन। हमने देखा इनके साथ, वहां पे वेंकटेश अय्यर भी थे, तो उनका काम उनको करने दो, ऊपर बल्लेबाजी करने दो। अब मिडल ओवर में फिर एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप, इनका काम बढ़ जाएगा और इनको फेस करने दो जो इनका काम है वो। अच्छा, मैचअप में जाने से पहले ना मैं अक्षर पटेल की जो बैटिंग चल रही है ना मिडिल ओवर्स में, उस पर जरूर बात करूंगा। मिडिल ओवर्स में आते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करते हैं अक्षर पटेल। लेकिन मैचअप में ना सामने वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के सामने उनका स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है। तो वो मैचअप पे ना दिल्ली को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आए ना, या तो इनकी ओवर तब खत्म हुई हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा डगआउट से, या फिर उनके सामने मैचअप इतना ना हो। क्योंकि अगर होगा तो फिर फंसाएंगे। पिच में अगर थोड़ी भी मदद है ना, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण अक्षर पटेल को फंसा सकते हैं। एंड्रे रसल बनाम मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के सामने एक भी बार आउट नहीं हुआ है एंड्रे रसल। लगभग 240 का स्ट्राइक रेट है, बहुत पिटाई करी है। लेकिन दूसरा जो मैचअप है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप है, 17 गेंदों में 3 बार आउट किया है दुष्मंता चमीरा ने। शॉर्ट बॉल उनका बहुत शार्प है। मैं उनको खेला हूं दुष्मंता चमीरा को श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। आगे वाली गेंद इतनी तेज नहीं आती जितनी शॉर्ट बॉल आती है, तो शॉर्ट बॉल में फंसा सकते हैं एंड्रे रसल को दुष्मंता चमीरा। ये एक मैचअप में जरूर देखना चाहूंगा। कुलदीप यादव बनाम अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है अभी केकेआर के। क्या कुलदीप यादव जैसे ही अजिंक्य रहाणे आते हैं, डजेंट मैटर पावर प्ले में या पावर प्ले के बाद, क्या पहली ओवर कुलदीप यादव को दी जा सकती है। वो उनको वहां पे फंसा सकते, गुगली में फंसा सकते, फ्लिपर पे फंसा सकते हैं। तो ये एक दांव पेच हो सकता है। साथ ही में वैभव अरोरा बनाम अभिषेक पुरेल। 8 गेंदों में एक बार आउट किया है, रन एक ही बनाए। क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टंप से ना गेंद को बाहर लेके जाते हैं, वो दोबारा फंसा सकते हैं। क्या ये दांव पेच हो सकता है? खैर, ये 2 या 3 जो दांव पेच है
वो मैं देखना चाहूँगा। और साथ ही में वरुण चक्रवर्ती बनाम केएल राहुल, एक ही बार आउट किया लेकिन स्ट्राइक रेट वरुण चक्रवर्ती के सामने 100 से नीचे का है केएल राहुल का। तो ये केएल राहुल के सामने किस तरह से दांव पे चलता है, क्योंकि सुनील नारायण को अच्छा खेले, केएल राहुल सुनील नारायण को अच्छा खेले, तो वहीं पे वरुण चक्रवर्ती का वो मैचअप केएल राहुल के सामने बहुत क्रूशल हो जाएगा। क्या स्वीप खिलाने की कोशिश करवा सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, जो मुश्किल काम है, और मुश्किल काम करवाए तो तकलीफ में भी आ सकते हैं केएल राहुल। ओपनिंग जोड़ी को नहीं सॉर्ट आउट किया और मिडिल ओवर्स में स्पिनर के सामने स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके नहीं गई, जिसमें एंड्रे रसेल का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और रिंकू सिंह का भी, तो फिर दिल्ली मार जाएगी बाजी। ये दो चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, खास करके स्पिन के सामने किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि सामने जो चैलेंज है दिल्ली का वो पुख्ता स्पिन का चैलेंज है। विपराज निगम, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, इनको अगर अच्छा खेल लिया 12 से कम 9 ओवर तो अच्छा खेलना पड़ेगा स्पिन का। क्या खेलेगी केकेआर? मुझे लगता है दिल्ली बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर स्पिन की मैचअप की बात करें उस लिहाज से, वो काउंटर कर लिया तो फिर केकेआर का फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है?